किराड क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो यूट्यूब पर जो हमारा यूट्यूब चैनल है किराड क्लासेज, उस पर एक श्रृंखला लगातार चल रही थी। उसी श्रृंखला की आज हम अगली क्लास लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है किराड क्लासेज के नाम से, उसको सभी की सभी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी क्लास जैसे ही अपलोड होंगी तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में वो मिल जाएंगी। दूसरा, हमारा जो किराड क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो सभी इग्नू एंट्रेंस की तैयारी करने वाले छात्र उसको आप अवश्य ज्वाइन करें। समय समय पर वह सूचनाएं मिलती रहती हैं। और इस टेलीग्राम चैनल की जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उपलब्ध करा दूंगा। हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो क्लास है, इस क्लास को आप सबसे अंत तक, लास्ट तक पूरा के पूरा जरूर देखें। चलिए आज शुरुआत करता हूं मैं पहले प्रश्न की। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? ए कहता है प्रतिहार, बी कहता है चालुक्य, सी राष्ट्रकूट और डी कहता है होयसल। यानी किससे संबंधित है एलोरा एलिफेंटा के जो स्थल है? इसका राइट आंसर आपको बताना है पहले का। इसका जो राइट आंसर वो है राष्ट्रकूट जो है काल से संबंधित है। दूसरा प्रश्न ये कहता है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कहता है इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की गुफाएं हैं। दूसरा कहता है उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। 3 कहता है खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। अब देखना इसमें कूट भाषा में, ए कहता है 1, 2 और 3 सही है, बी कहता है 1 और 3 सही है, सी कहता है 1 और 2, डी कहता है केवल 1। बताइए कौन सा जो है कूट भाषा का ऑप्शन सही है? राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है, यानी ये और ये दोनों सही है। ऑप्शन सी कहता है इस बात को। अगला जो प्रश्न है तीसरा, वो ये है एलिफेंटा द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए कहता है एक विशाल हाथीनुमा संरचना वहां पाए जाने के बाद ब्रिटिश द्वारा इसे यह नाम दिया गया। बी कहता है इसमें एक विशाल गुफा है। सी कहता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित विष्णु की एक भव्य नक्काशी के लिए यह सुविख्यात है। डी कहता है यह पाशुपत संप्रदाय पंथ से संबंध है। तीसरा जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, यह पाशुपत संप्रदाय जो पंथ है उससे संबंधित है। अगला जो प्रश्न है चौथा, फोनोंग मठ में स्थित है। ए कहता है लद्दाख, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी सिक्किम। बताइए फोनोंग जो मठ है वो कहां स्थित है? चौथा जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वो है ऑप्शन डी, सिक्किम में। पांचवा जो प्रश्न है, निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? रूमटेक, के हेमिस या ताबो। पांचवा जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए, रूमटेक। अगला जो छठा प्रश्न है वो ये है गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ए कहता है पुरी, बी कहता है बद्रीनाथ, सी द्वारका और डी श्रृंगेरी। यानी गोवर्धन मठ जो है किस स्थान पर स्थित है? छठवां जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वो है ऑप्शन ए, पुरी। सातवां जो प्रश्न है, वाइलाकुप्पे मठ नाम द्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? ए कहता है हिमाचल प्रदेश में, बी कर्नाटक, सी अरुणाचल प्रदेश और डी कहता है महाराष्ट्र में।
7वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। 8वां जो प्रश्न है वो ये है, कार्यांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? ए कहता है झारखंड, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश, डी केरल। बताइए 8वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? 8वें प्रश्न का इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है? ए कहता गंगटोक, बी धर्मशाला, सी ले, डी कहता दार्जिलिंग। 9वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो होगा ऑप्शन सी, लेह। अगला जो प्रश्न है 10वां, नागर, द्रविड़ और वेसर हैं। ये कहता भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, बी कहता 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, सी कहता भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां, और डी कहता भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। 10वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको चुनना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य जो शैलियां हैं वो है। इस तरह से 10 प्रश्नों की यह श्रृंखला थी, हमने आपके लिए जो है हल करवाई है। अब हम बात करते हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी की कि अगर कोई इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, 16 मार्च है, और ये चाहते हैं कि हम पूरी की पूरी तैयारी एक जगह कहां से करें, तो आप हमारे किराड़ क्लासेस जो है ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस तरह का लोगो दिखाई देगा और आप जो है हमारा कोर्स उसको परचेज कर सकते हैं। हमने नया बैच स्टार्ट किया है और जिसकी फीस 499 रुपये हमने रखी है। इस कोर्स को आप परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसमें वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, नोट्स आपको पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं, उसके बाद टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। इतना सब कुछ 499 रुपये में आपके लिए मिलने वाला है। एप्लीकेशन की जो लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दूंगा। कोई समस्या है तो 9549070650 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप 85+ अंक हासिल करोगे। मैं आपको यह भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। देखो ये लाइन लिखी हुई है, पढ़ो वहां से, सिलेक्शन हो जहां से। इसलिए जो है तैयारी करने वाले 499 रुपये ना देख करके इस कोर्स को अवश्य परचेज करें, अवश्य ज्वाइन करें, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। यह कोर्स आपको एक जगह मिल रहा है, यह बहुत अच्छी बात है आपके लिए और एक अच्छे जो है कंटेंट के साथ ही आपको मिल रहा है। इसलिए मैं आपको से यह कहना चाहता हूं कि जो भी छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं वो सभी के सभी कोर्स को क्या है परचेज करें। दूसरा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सभी की सभी लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप हमारा जो है उसको ज्वाइन कर लें। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।